नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ। करवा चौथ से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। व्रत से पहले आप लोग समय निकालकर हर बात समझ लीजिएगा। पहली बार व्रत करे ना करे, बच्चे का जन्म हुआ है व्रत करे या ना करे, सासू माँ को वायना कैसे दे, ससुर जी नहीं है, और भी तमाम ऐसे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और कुछ और भी बातें जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, दीदी करवा चौथ के लिए वीडियो डालिए, और नवरात्रि के भी हर वीडियोज के देखिए कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाई। मैं भी बहुत व्यस्त थी, मेरे भैया भाभी आए थे, आप लोग देखे या शॉर्ट्स वीडियो डाली हूँ। वैसे तो वो लोग 10वीं के दिन ही चले गए थे, अभी सिंदूर खेल हो रहा था तभी चले गए थे, उनका राजधानी में टिकट था तो चले गए थे। ऐसे बहुत ज़्यादा मैं भी व्यस्त हो गई थी, थकान सा हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं डाल रही थी। अभी आगे समय मिलेगा तो हर प्रकार के वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एकादशी का भी नहीं डाल पाई, इतना एकदम टाइम नहीं मिला और मन अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस साल 2024 में करवा चौथ का व्रत हमें कब करनी है। तो आपको बता दूं, करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन ये व्रत हर सुहागिन महिला अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। ठीक है, तो इस साल 2024 में कब है? 20 अक्टूबर को दिन है रविवार। रविवार के दिन हम करवा चौथ का व्रत करेंगे। एक दिन पहले 19 अक्टूबर को नहाए खाए करेंगे। व्रत के दिन बाल नहीं धोया जाता है। आप लोगों के कमेंट्स भी है, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे बताते जाऊंगी। व्रत के दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा, सुहाग वाले व्रत के दिन हमें बाल नहीं धोनी चाहिए। और अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी पहली बार क्या ये व्रत उठा सकते हैं? जी बिल्कुल उठा सकते हैं। पहली बार आप लोग इस साल किसी भी प्रकार का 2 मास अधिक मास नहीं है। आप लोग अपनी घर का देख लीजिएगा, कुछ लोग शुक्र अस्त्र तारा अस्त्र बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार अगर आप लोग करवा चौथ का व्रत उठाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, आप लोग उठा सकते हैं। वो मासिक धर्म हो या वो बच्चे का जन्म वाला सूतक पातक हो, आप लोग उसमें व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि मासिक धर्म जो है ना, नेचुरल चीजें हैं, आपके और हमारे हाथ में नहीं है। तो इसके लिए हमें व्रत नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा हो गया तो व्रत फिर आगे भविष्य में फिर आप कैसे जानते कि आप शुद्ध रहिएगा, या ऐसी स्थिति नहीं रहेगी या कुछ और अड़चने आके खड़ा हो जाए। तो इसलिए व्रत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आप संकल्प नहीं ले पाते, कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेकर व्रत जरूर रख लीजिएगा। पूजा किसी अन्य से करवा लीजिए, क्योंकि कुछ लोग जैसे है ना कि कई साल शादी का हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ आगे आगे अड़चने आते गई हैं, बाधाएं आते गई हैं, और वो लोग व्रत नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए आप लोग उठा लीजिएगा। बच्चे का जन्म का सूतक है, उसमें भी हमें व्रत जो है उठा लेनी चाहिए। पूजा भले ही अपना करें, 6 डेज हो जाता है उसमें भी पूजा कर सकते हैं, तो खुशी की बात है। तो पूजा आप छठे दिन अगर हो गया 6 दिन तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग 12 दिन पे करते हैं, बरही होता है उसके बाद करते हैं। लेकिन आप लोग व्रत उठा लीजिएगा। पूजा किसी अन्य से करवा दें या रहने दें, लेकिन व्रत आप लोग कर सकती हैं ऐसे दोनों सिचुएशन में। और जो पहली बार करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं। दूसरा, सबसे अधिक आप लोगों का एक और प्रश्न आ रहा है कि दीदी हमारे मायके ससुराल में जैसे करवा चौथ का व्रत कोई नहीं करता है, और ऐसा भी नहीं है कि सहता नहीं है, कोई करता ही नहीं है, तो क्या हमें बहुत शौक हो रहा है तो क्या ये व्रत हम उठा सकते हैं? मुझे बहुत मन हो रहा है। तो सबसे पहले बातों को देखिए ध्यान से समय निकाल कर समझ लीजिएगा, कि फिर आधा अधूरा समझिएगा, फिर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। तो आपको बता दूं, देखिए अगर सहता नहीं है तब तो आपको उठानी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल मत उठाइएगा, कोशिश भी मत कीजिएगा। कुछ ऐसे मतलब घर में दुर्घटना हो जाता है तो सहता नहीं है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ कोई जानता ही नहीं है कि करवा चौथ व्रत क्या होता है, या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ लोग नहीं करते हैं, तब आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मान लीजिए किसी को मालूम ही नहीं है, ना कोई करते आया है ना कर रहा है, तो आप कर सकती हैं।
बिल्कुल निसंकोच भाव से भगवान का नाम लेकर आप लोग पूजा पाठ कर सकती हैं, व्रत रख सकती हैं। क्लियर कर दी। अगला आप लोगों का प्रश्न है, जैसे दीदी सासू माँ है, ससुर जी नहीं है, तो बायना का सामान किसको दे? सबसे अधिक यही प्रश्न आ रहा है। तो आपको बता दूं, देखिए बायना का जो भी सुहाग की चीजें हैं, पहले तो मायके पक्ष में मत दीजिएगा, क्योंकि उससे मायके वाले का ही नुकसान होगा। आप 1000, 1500, 2000 की साड़ी नहीं दीजिएगा और श्रृंगार की चीजें नहीं दीजिएगा, उतना उनका नुकसान हो जाएगा। मैं किसी को डरा धमका नहीं रही हूँ, लेकिन सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि बेटी का दिया हुआ ऐसे आप हेल्प कर सकते हैं, दे ले सकते हैं, लेकिन दान की चीजें अगर आप देते हैं और मायके वाले यूज करें, इस्तेमाल करें, तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो किसी भी बेटी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसलिए आप ससुराल पक्ष में छोटा बड़ा जो भी आपसे मिल जाता है उन्हीं को देने की कोशिश करें। सासू माँ को ऐसे में नहीं दिया जाता है, तो आप उनके लिए सुहाग की चीज़ें आप लोग मत दीजिएगा। अगर आप लोग कहते हैं दीदी हमारे घर नहीं देते हैं, तो ठीक है, आप मत दीजिएगा। उनके लिए आप साड़ी, शॉल या स्वेटर जो भी चाहें आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइड से वो भी चढ़ा कर दे सकते हैं, सुहाग की चीज़ें ना दें। ये हो गया। अगर मान लीजिए ससुराल में भी कोई नहीं है, तो आपके आस पड़ोस कोई दोस्त बंधु, आपका रेंटर, आपके क्वार्टर वाले कोई तो होगा, उनको भी देकर आप लोग प्रणाम कर सकती हैं। ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, दीदी सीक नहीं मिलता, तो मुझे भी नहीं मिलता है, तो आप दूर्वा घास को सुखा लीजिएगा, सीक के जगह उसी को भगवान का नाम लेकर रख दीजिएगा, कलश में डाल दीजिएगा, ठीक है। दूर्वा घास से ही करेंगे पूजा, अगर सीक नहीं मिलता तो कहाँ से लाएंगे, और जिनको मिल जाता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। एक और प्रश्न आप लोगों ने किया है कि दीदी जैसे कि तीज का व्रत जो करते हैं, और क्या वो करवा चौथ का दो व्रत साथ में नहीं किया जाता, दोनों व्रत? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे परिवार में हम लोग सभी आदमी तीज का भी व्रत करते हैं, हरितालिका तीज का, और करवा चौथ भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है, किसने कहा कि दोनों व्रत एक साथ एक आदमी नहीं कर सकता? ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम लगन और श्रद्धा से ये व्रत आप लोग कर सकते हैं। पति दूर हैं तो कैसे करें? कोई बात नहीं, पूजा पाठ कर लेंगे। फोन लगता है तो वीडियो कॉल करके प्रणाम कर लेंगे। पूजा भी आजकल लोग फोन पे कर ले रहे हैं, करके और आरती दिखाकर फिर व्रत खोल लेंगे। पति दूर है तो क्या करेंगे? व्रत थोड़ी ना छोड़ेंगे, व्रत हमें नहीं छोड़नी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुछ लोगों को व्रत में थूक आती है, दीदी हमें बहुत थूक आती है, तो क्या इससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है? तो जी नहीं, सबका शरीर एक जैसा नहीं है। कुछ लोगों को सही बातें थूक आने लगती है और कुछ लोग बहुत नॉर्मल रह जाते हैं। ऐसे तो ये 12-14 घंटे का ही व्रत है, 12-14 घंटे रहकर और फिर जो है कुछ लोग फलाहार करके और व्रत खोल देते हैं, और कुछ लोग जो है अनाज, अन्न वगैरह सब खाते हैं। तो लहसुन प्याज अगर ना खाएं तो अच्छी बात है, होटल वगैरह में ना खाएं, घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन हमें करनी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, आप जिस भी विधि से करते हैं वैसा ही कीजिएगा। और लहसुन प्याज अगर व्रत के दिन ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 12-14 घंटे तो रहना है। निर्जला निराहार ये व्रत किया जाता है। चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पति पूजन करके तब हम व्रत खोलते हैं। आप हर प्रकार के आपको वीडियोज मिल जाएंगे, ममता तिवारी के नाम से सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, बोलकर टाइप करके भी आपको नहीं करनी है, आपको जो है वीडियोज मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है, आप लोग पूछे लहसुन प्याज डाल सकते हैं, तो थोड़ा उस दिन कम ही स्वादिष्ट खाएंगे। क्यों लहसुन प्याज वाला खाएंगे? मत खाइएगा। व्रत समझ कर अनाज खाने का देखिए अलाउ है, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि लहसुन प्याज भी खा लेंगे, तो आप लोग मत खाइएगा। ये क्लियर हो गया। जो फलाहारी करते हैं अपना फलाहारी करेंगे। तो जिनको थूक आता है, चलिए ये पॉइंट बता दूं, आप क्या कीजिएगा, मुख में पानी डालकर निगलिएगा मत, कुल्ला कर दीजिएगा, आपका व्रत खंडित नहीं माना जाता है। कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं है कि आपका व्रत जो है खंडित है। ये हो गया। और सामग्री के लिए आप लोग बोले हैं, तो देखिए क्या क्या लगता है। तो ऐसे तो पहला वीडियो डाल चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ क्या नई लेनी चाहिए, क्या पुरानी। जो चीज़ें अगर सही कंडीशन में है तब नया लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिट्टी का अगर कलश आप लोग करवा रखते हैं, उसको नया लेनी है। रविवार का दिन पड़ रहा है तो उस दिन मत लीजिएगा, एक दिन पहले ही पूजा का शॉपिंग आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि मिट्टी की चीज़ें रवि, इतवार, मंगल, जैसे हम लोग में बोला जाता है, रविवार और मंगलवार के दिन नहीं खरीदते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले ही शनिवार को खरीद लीजिएगा, 19 तारीख को। और व्रत के दिन आप लोग सोच सकते हैं। आप लोग पूछे दीदी सोच सकते हैं? जी बिल्कुल सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पूजा पाठ की चीज़ें आप लोग 19 तारीख को खरीद लीजिएगा, 19 अक्टूबर को। और अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी साड़ी क्या कोरा चाहिए या केवल लाल ही चाहिए? तो जी नहीं,
कलरफुल साड़ी रहेगी तो आप लोग कलरफुल साड़ी से कर सकते हैं। मतलब ध्यान रखिएगा ज़्यादा लाइट कलर की ना पहने। लाल हो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन और भी कलर अगर आपको लेना है तो ले सकती हैं, लेकिन ज़्यादा हल्के रंग का लाइट कलर का साड़ियाँ ना लें। और चुनरी आप लोग पूछे हैं कि जैसे पहला चुनरी शादी का जो है ससुराल में है, सिंदूरा ससुराल में है, तो क्या नई चुनरी ले सकते हैं? जी ले सकते हैं। अगर 2 चुनरी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ले सकती हैं। और सिंदूरा दूसरा नहीं लेनी, अगर है तो कोशिश कीजिए, या नया पैकेट आप लोग सिंदूर का ले सकते हैं। नाक से भी कर सकती हैं और मांग में भी केवल लगा सकती हैं। आप लोगों का ये भी प्रश्न है। और दोस्तों देखिए, समझाने में वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर भी कंटिन्यू बता रही हूँ, बिल्कुल समय नहीं ले रही हूँ, तो भी समय निकालकर वीडियो सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा सुनिएगा फिर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जरूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। और अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी क्या व्रत में नमक खा सकते हैं? जी, रात में आप लोग नमक खा सकते हैं, कच्चा नमक भी खा सकते हैं, सेंधा कहीं जरूरी नहीं है। केवल लहसुन प्याज नहीं खानी है, बाकी आप लोग कच्चा नमक जो भी आपके घर में बनता है पुआ पकवान बनाकर खा सकती हैं। और अगला आप लोगों का प्रश्न, दीदी सामान कहाँ का होना चाहिए, जो भी उसमें चीज़ सामग्री लगती है? तो देखिए, ऐसे तो मैं सामग्री के लिए वीडियोज डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। केवल जो है टाइम और जैसे डेट और ईयर जो है अलग रहता है, बाकी नियम तो वही रहते हैं और सामग्री वही रहेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा मेरे पुराने वीडियोज को सर्च करके। और आप लोग बोले हैं कि जैसे सामान कहाँ का चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं, अगर मिल जाता है ससुराल का मायके का तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो अपना सामान खरीदकर, अपने पति के पैसों से भी खरीदकर आप लोग व्रत उठा लीजिएगा। वेट मत कीजिएगा, क्योंकि स्थिति हर अच्छे कार्य के लिए ना समय साथ नहीं देता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। खुद की चीज़ों से खरीदकर भी आप लोग पूजा पाठ और व्रत कर सकते हैं। मायके ससुराल से मान लीजिए दूर है, समय पे नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए क्या हम व्रत छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, तो आप लोग उठा लीजिएगा। हो गया। अगला प्रश्न है, दीदी हर बार क्या सासू माँ को साड़ी देना जरूरी है? तो देखिए, जरूरी तो कुछ भी नहीं है, दो तो अच्छी बात है, ना दो तो भी अच्छी बात है। अगर देखिए साल में एक साड़ी ही देना पड़े, अगर आपका बजट सही है तो जरूर दीजिए। अगर बजट सही नहीं है, मान लीजिए व्रत करने का भी उतना बजट नहीं है, उतना पैसा नहीं है, कैसे भी व्रत को निभानी है, तब आप रहने दीजिए। आप उस जगह पे एक ब्लाउज पीस भी दे सकते हैं, या श्रृंगार की चीज़ें भी दे सकते हैं, या और भी देख लीजिए, अपने बजट के अनुसार ये कार्य कीजिएगा। लेकिन अगर बजट भगवान ने सब सही रखा है, पैसे रुपए की कमी नहीं है, तो एक साड़ी देने में क्या जाता है, तब देनी चाहिए। अगर मान लीजिए कम बजट है तो आप एक ब्लाउज पीस भी दे सकते हैं। टोटल आपके बजट के ऊपर और इच्छा और श्रद्धा के ऊपर है, देख लीजिएगा। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी सरगी में क्या खाएं? तो देखिए, कुछ लोग सरगी खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते, खानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि सरगी नहीं खानी चाहिए। आप अन्न वगैरह ना खाएं, अनाज ना खाएं, लेकिन फल फ्रूट आप लोग खा सकते हैं, जूस पानी ले सकते हैं, क्योंकि प्यास नहीं लगती। ऐसे तो 12-14 घंटे का ही है, फिर भी आप लोग खा सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, कौवे के आवाज़ से पहले सरगी हमें खा लेनी चाहिए। तो जो भी आप नारियल पानी, ग्लूकोन डी, नींबू पानी देख लीजिए, आप लोग खा सकती हैं। और जिनके यहाँ नहीं खाया जाता सरगी, वो अपना देख लेंगे। सर्वोपरि सबसे पहले अपने घर के नियम के अनुसार एक कार्य कीजिएगा, क्योंकि हर घर में उसी व्रत को ना थोड़ा थोड़ा सब में अलग नियम है, तो अपने नियम को पहले ध्यान में सर्वोपरि हमें रखनी है, उसके अनुसार हमें कार्य करनी है। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि दीदी हम करवा नहीं फेरते हैं तो क्या कोई दिक्कत होगा? तो देखिए, करवा फेरनी चाहिए। फेरने से क्या होता है ना कि जो पार्वती जी का जो करवा रहता है ना, वो हमारे तरफ आ जाता है आशीर्वाद के रूप में, तो इसलिए हमें करवा फेरनी चाहिए। आपको मैं करवा फेर कर भी दिखाई हूँ, शॉर्ट वीडियो भी डाली हूँ, लॉन्ग वीडियो भी डाली हूँ, आप लोग सर्च कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिएगा, मैं डिटेल वीडियो डाली हूँ, आप लोग उस अनुसार फेर लीजिएगा। अगर नहीं फेरती है तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फेर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हो गया। साथ में भी लोग फेरते हैं, और जैसे अपना अपना भी फेरते हैं, और अकेले भी फेर सकते हैं। और पहली बार आप लोग अपने शादी के जोड़ा वगैरह में अगर नॉन वेज वगैरह नहीं खाई हैं, वेज खाई हैं, तो उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव वगैरह करके वो व्रत में आप लोग पहन सकते हैं। पहली बार एक साड़ी आपको जरूर पूरे श्रृंगार की चीज़ें अच्छे से दान करनी चाहिए। पहले बार का कोई भी चीज़ अधिक महत्व रखता है।
तो और अगर आप भी कोरा साड़ी पहने तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी लोग पहनी धुली भी नई साड़ी पहन सकते हैं, जूठी नहीं होनी चाहिए, साफ स्वच्छ होनी चाहिए। और पहली बार जैसे जो कर रहे हैं उन्हें अपने लिए भी कोरा अगर मिले तो अच्छी बात है, कोरा ले ले या अपने शादी का जोड़ा से करें। और एक साड़ी का दान जरूर कीजिएगा। जैसे हरितालिका तीज में नियम है पहली बार कोरा साड़ी मतलब एक साड़ी दान किया जाता है श्रृंगार की चीज़ों के साथ, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी नियम है कि हर चीज़ बिछुआ अगर मिले, पहली बार कर रहे हैं आप लोग तो एक बिछुआ का दान जरूर कीजिए। जिसको भी देना है आपको एक बिछुआ आपको जरूर दान करनी चाहिए। वो घर परिवार में दे रही हैं, आस पड़ोस दे रही हैं श्रृंगार की चीज़ें, लेकिन दान कीजिएगा जरूर, या चढ़ाकर खुद के लिए भी रखिएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा माना जाता है पहली बार में बिछुआ सुहा के बजट के अनुसार कीजिएगा, नियम के अनुसार नहीं करनी है। नियम तो है कि बिछुआ देना है, मान लीजिए बजट वैसा नहीं है तो पति को परेशान भी हमें नहीं करनी है। क्लियर हो गई सारी बातें। और प्रेगनेंसी में भी आराम से ये व्रत आप लोग कर सकते हैं। सरगी वगैरह अच्छे से खा लीजिएगा और शाम तक तो रहना है, तो आप लोग रहकर और फिर जो है पूजा पाठ करके, जैसे मासिक धर्म में पूजा पाठ नहीं करनी है, व्रत केवल रख सकती हैं। 5 दिन से कम हुआ है तो पूजा आपको नहीं करनी है, 5 दिन से अधिक हो गया या 5 दिन हुआ है तो आप लोग पूजा कर सकती हैं। और आप लोग जैसे दूर से कथा सुन सकते हैं, पहले पूजा पाठ करते हैं उसके बाद कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद हम अर्घ देते हैं। पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सब कुछ उसमें डाल के बता चुकी हूँ। चंद्रोदय का समय भी बता चुकी हूँ। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। तो आशा करती हूँ कि उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।